दास के पास वो पावर आ रही है। आप देख रहे हो परमात्मा ने ज्ञान का तूफान ला रखा है। भाई बहन, बुजुर्ग, माता बहन, भाई, बच्चे ले लेकर पुस्तक एक परमात्मा के पोस्टमैन की तरह घर घर जा रहे हैं, उनके बच्चों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनकी गालियां खा रहे हैं। कोई जेल में डाल देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई धमकाता है, कोई खुरकाता है, लेकिन ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम हो गया कि इन्होंने भांग पी रखी है। अरे यह भांग उतरेगी इस पुस्तक के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से, और जिनकी भांग उतर जाएगी हमारे साथ हो लेंगे। फिर ये बाप की उतर गई, आप आगे। अब जैसे इस दास की ड्यूटी परमात्मा ने जहाँ से शुरू किया, मेरे स्वयं घर वाले भी नहीं मानने को तैयार थे, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना, अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह कर। एक बार ये दास मेडिकल में गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना, अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह कर। एक बार ये दास मेडिकल में गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए, इस ज्ञान प्राप्ति से पहले। तो वहाँ मेडिकल रोहतक के अंदर एक 13 नंबर वार्ड है, उसमें मेंटल वार्ड है। वो डॉक्टर उन मेंटल व्यक्तियों का इलाज कर रहे थे और वो उनको गाली दे रहा था, मैं तेरा जमाई हूँ। डॉक्टर कह रहा था हाँ जी, हाँ जी ठीक है, हाँ जी, हाँ जी ठीक है। उसका गिरेबान पकड़ लिया डॉक्टर का, दो तीनों ने छुड़वाया, बैठ जा बैठ जा। और फिर भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जब वो उन ट्रीटमेंट ठीक हो गया, वह स्वस्थ माइंड हो गया, फिर वही यूँ कह रहे थे, डॉक्टर साहब नमस्ते। तो दास की ड्यूटी इस पागल वार्ड में ला रखी है। अब जिस भी गांव नगर में गया, दास ने यो ज्ञान सुनाया, नुका मारो डले, जो कहाँ से आ गया है, देवता नहीं पूजन देता, हमारे श्राद्धों को भी मना करता है, पत्थर मारो, ये करो। और अब जब उनको ज्ञान हुआ, जब तो मुझे गाली दे रहे थे और अब कहते हैं सत्साहिब गुरु जी, सत्साहिब गुरु जी, निहाल कर दिए, जीवन नाश हो गया था। तो परमात्मा ने ये ज्ञान का तूफान उठा दिया। अब ये ऐसा काम करेगा, जहाँ भी कोई सीडी देखता है, डीवीडी, या वैसे एक टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग सुनता है, तो अमृत वचन है, झंझोड़ कर रख देगी आत्मा को। कति ये एक सत्संग है, साध का सत्संग है, ये नकलियों का नहीं है। और या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब पुस्तक पढ़ेगी आत्मा, मन चाहे कितनी बकवाद करो, आत्मा हृदय से मानेगी कि ज्ञान ये है, और अवश्य कहेगी कबीर भगवान है। और चाहे वो कहीं फंसा पड़ा, किसी भी ग्रुप में, किसी संत के पास, या किसी पंथ में, या किसी धर्म मजहब में, जब आत्मा सच्चे दिल से मालिक ने अवश्य पुकारेगी, जब इस ज्ञान को सुनेगी कि हे परमात्मा, हे कबीर जी, दया करिए अपने आत्मा पे। यानी वो निकल नहीं सकता वहां से, लेकिन फिर पुकार दिया हृदय से, तो उसी दिन परमात्मा ने कह दिया, यो मेरा हो लिया। फिर काल को पकड़ कर बाजू से दूर कर देता, दूर हो जाए, यो मेरा हो गया, अब मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। बेशक वो कितने दिन फिर वहां रहे, आएगा एक दिन, मालिक लाएगा, कुछ भी कारण बनावे। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा था कि तेरा ज्ञान सुनेगा वो तेरा, और मेरा मानेगा फिर उसका निकट मत आ जाइए। तो इस प्रकार
ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी वैसे तो प्रत्येक युग में आते रहे, कुछ एक भक्तों को अपने लाइन में लगाते रहे, जिस कारण से परमात्मा की महिमा आज तक बनी रही। काल चाहता है परमात्मा का नामो निशान मिटे और ये भूल जाए भगवान को, नास्तिक हो जाए। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया। और अब नंबर था हिंदुस्तान का ये नकली संत पंथ बना रखे, लाभ किसी को हो नहीं रहा, सब विकारों से ग्रस्त हैं, सब वही क्रियाएं करते हैं जो जन साधारण करता है। भगत विद्यार्थी होकर और स्कूल को छोड़कर बाहर खेलता फिरता है तो कैसा पास होगा। तो संसार की जो क्रियाएं हैं और भगत की क्रियाओं में दिन रात का अंतर होता है। तो जितने भी आप संत पंथ अन्य देखते हो वो संसार के आम क्रियाओं से भी निम्न स्तर के कर्म कर रहे हैं। बीड़ी वह पीवें, डीजे वह बजवाएं, सारे काम वह करें और फिर नो का हम राधा स्वामी है। राधा स्वामी हो आप, भगत नहीं हो। राधा स्वामी कौन था? शिवदयाल। और शिवदयाल क्या बना? भूत। तो वहाँ ज्ञान है ही नहीं, उनका कोई गुरु नहीं था शिवदयाल जी का। इसका मतलब है कि उसका कनेक्शन नहीं था फिर चंद्रप्राण से, क्योंकि गुरु नहीं उनका। गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं परमात्मा को भी आना पड़ता है। जैसे गरीबदास जी को मिले, उसका कनेक्शन बन गया, स्वयं संत रूप में आकर उनको शिक्षा देगी और परंपरा चला दी। और उसी परंपरा से दास के पास वो पावर आ रही है, यह जुड़ी हुई उस परमात्मा की दी हुई। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा गरीबदास साहिब जी को कह रहे हैं और अपना सारा ज्ञान बताया। फिर गरीबदास जी ने परमात्मा की महिमा को कैसे सुनाया। अब जैसे हम तो राज्य प्राप्ति करना चाहते हैं और परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पुण्यात्माओं परमात्मा की अमरवाणी एक एक वचन को गहराई से विचार करना, क्योंकि विचार नहीं करोगे तो अंदर से मैल नहीं खुर्चा जाएगा। विचार मनन करना इसके ऊपर, ये क्या बताई है, किसी के डूम बाट के गीत नहीं, ये तो भगवान के दिए वचन है। पहले तो हमें शंका रहती थी कि किसने देखा है भगवान, आगे क्या होगा किसको पता है। अब जब भगवान ने आकर बता रहा है कि ये होगा, ऐसा होता है, तो वो भी अग्रम अग्रम खत्म होगी। किसने देखा है? खुद भगवान ने बताया, और जिनने भगवान देखा उनने बताई। तो फिर अगर नहीं मानता है तो घनी पी रहा है भाई। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास साहिब जी क्या बताना चाहते हैं कि अगम निगम को खोज ले परमात्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।